मंजर देखिए, सुभान अल्लाह। ये चार कुतुब में कुतुब है। यहाँ पर देखिए अतर पेश हो रहा है माशाल्लाह। शेख पीछे सरकार के उर्स में आजिम दरगाह ट्रस्ट और माइन दरगाह ट्रस्ट की तरफ से चादर, कपड़े की चादर, फूल की चादर और ताज पेश होगा। जब बोरियां खुलती थी तो सारी नमक जो है वो मिस्री में तब्दील हो जाती थी। और माशाल्लाह नाजरीन, ये हमारी ट्रेन आ गई है, यहाँ से हम जाएंगे वड़ाला। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ नसीम रज़ा कादरी और माशाल्लाह नाजरीन मैं मौजूद हूँ वड़ाला की सरजमीन पर। और यहाँ पर दो अल्लाह के वली का उरूस चालू है, हज़रत शेख मिस्री रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत बरकत अली शाह रहमतुल्लाह अलैह। तो चलिए चलते हैं, आपको यहाँ की खूबसूरत मंजर दिखाता हूँ। और माशाल्लाह नाजरीन, इस सफ़र में हमारे साथ हमारे रेहान सुरवे रहेंगे। अब इसी गाड़ी से हम जाएंगे बरकत अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने। और माशाल्लाह नाजरीन, सामने आप देख सकते हैं, सामने ही वड़ाला स्टेशन है। और इस सफ़र में हमारे साथ रहेंगे रेहान भाई, और हम रेहान भाई के साथ जा रहे हैं हज़रत शेख मिस्री रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर और हज़रत बरकत अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर। दोस्तों, मैं बहुत बार गया हूँ सरकार के आस्थाने पर, लेकिन बार बार मुझे ना मैप लगाना पड़ता है। ये देखो, अभी भी मैप लगाया हूँ, मैप से जा रहे हैं हम लोग। माशाल्लाह नाज़रीन, आप ऊपर देख सकते हैं, ये मतलब मेरे सामने देखिए वीडियो के अंदर, इसमें ऊपर दिख रहा है आस्थाना हज़रत सैयद बरकत अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का। तो हम ट्रैफिक में फंसे हुए थे, ट्रैफिक के रूप। माशाल्लाह नाजरीन, मैं पहुंच गया हूं हज़रत शेख मिस्री रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर। तो चलिए चलते हैं, आपको यहाँ के खूबसूरत मनाज़िर दिखाता हूं। और यहाँ हमारे सफ़र में हमारे साथ रेहान भाई है। रेहान भाई, फर्स्ट टाइम आ रहे हो? यस। कैसा लगा दरबार, कैसा है? अभी फर्स्ट टाइम देखूंगा तो पता चलेगा। माशाल्लाह, इनसे फीडबैक लूंगा मैं इसी वीडियो में इंशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह, ये आप रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है। ये देखिए माशाल्लाह, कितने बेहतरीन तरीके से सजाया गया माशाल्लाह हुजूर का आस्थाना। ये देखिए माशाल्लाह, ये सामने देखिए आप रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये माशाल्लाह हुजूर का आस्थाना है और अभी परचम कुशारी हो रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। माशाल्लाह, ये मंजर देखिए यहाँ का, देखिए यहाँ भी मज़ारात है माशाल्लाह। ये एक और दरबार है, बहुत बड़े जलाली बुजुर्ग है। और यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर लोग इसलिए जमा हैं क्योंकि हुजूर हज़रत शेख मिस्री रहमतुल्लाह अलैह की परचम कुशाई हो रही है। और ये हमारे शेख साहब है माशाल्लाह, माशाल्लाह। ये देखिए परचम कुशाई हो रही है माशाल्लाह, माशाल्लाह। माशाल्लाह नाजरीन, यहाँ हुजूर के परचम पर यहाँ पर देखिए अतर पेश हो रहा है माशाल्लाह। और आप यहाँ का मंजर देख सकते हैं, बड़ा खूबसूरत मंजर है। और आज से हज़रत शेख मिस्री रहमतुल्लाह अलैह के उरूस का आगाज़ हो जाएगा माशाल्लाह। शेख मिस्री रहमतुल्लाह और मंजर देखिए, आगाज हो गया हो गया माशाल्लाह। और आज से उरूस का आगाज़ हो गया माशाल्लाह। और माशाल्लाह नाज़रीन, यहाँ का आप मंजर देखिए, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ एंटोफिल में और यहाँ पर दरगाह है हज़रत शेख मिस्री रहमतुल्लाह अलैह की और आप रहमतुल्लाह अलैह का उरूस चालू है। तो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं काजिम साहब। तो हज़रत के बारे में कुछ बताइए, अभी जो उरूस हो रहा है कितना हो रहा है और कब से उरूस हो रहा है, और ज़ायरीन जो आते हैं उनके लिए क्या क्या इंतजामात है, और कब तक उरूस होएगा, कितने दिन का होएगा? अस्सलाम वालेकुम, मैं काज़िम अहमद जी हज़रत शेख मिस्री रहमतुल्लाह अलैह का खादिम हूँ। मेरी माशाल्लाह छठी नस्ल यहाँ पर इनकी खिदमत कर रही है माशाल्लाह। हज़रत शेख मिस्री, मैं आपको बता दूं, ये मिस्र से ताल्लुक़ रखते, चूँकि मिस्री थे और अरबी थे इसलिए शेख मिस्र कहला। ये तालीम की गर्ज से इस बम्बई उज़्मा में आए, आपने यहीं तालीम पाई और आप यहीं कर होकर रह गए। आपकी इबादत आगे जाके कई मौजज़े आपके सामने आए लोगों के।
हज़रत शेख नसरी का उर्स जो है वो रबीउल अव्वल की 13 तारीख को मनाया जाता है, इस्लामी तारीख। जी, तो अभी फिर ये उर्स ये नवंबर में किसी भी तारीख पे आ जाए अंग्रेजी। अच्छा, चांद की 13 तारीख हम पकड़ते हैं। माशाल्लाह। आज चांद की 13 ही तारीख है, कल चांद की 14 होगी। ये नीम शब में होता है, रात के 12 बजे ही हजरत का खास संदल निकलता है। ये बड़ी खासियत है। अच्छा बम्बई उज़्मा में कई वली औलिया है, कई आस्थाने हैं, जी हर जगह का ये दस्तूर आया है कि संदल जो है वो शाम के वक्त या मगरिब बाद निकलता है। जी। हजरत शेख नसरी का संदल 12 बजे ही निकलता है, चाहे कोई हादसे हो जाए। बम्बई में कहते हैं बम्बई कभी सोती नहीं, लेकिन एक वक्त ऐसा आया था जब 1984 में इंदिरा गांधी फौत हो गई थी। वजह कुछ भी हो, बम्बई से हो गई थी, लेकिन वो वक्त उर्स का था और संदल जो है वो रात के 12 बजे ही उठा। माशाल्लाह। हजरत शेख नसरी ने अपने नाम का नसब इस तरह से रखा कि आप तारीख पढ़ते होगे, हिस्ट्री में है कि नमक तोड़ो आंदोलन वो यहीं करीब में ही है, अगर लगते थे। उस जमाने में लोग खटारे में बैलगाड़ी के साथ जो खींचता था, वहां नमक की बोरियां भरते थे और उसकी खरीदो फरोख्त चलती। आप यहाँ पर उन लोगों से ये कहा करते थे कि इस नमक का जब भी सौदा करना, इसको शक्कर के भाव बेचना, खड़ी मिस्री के भाव, मिस्री के भाव। लोग ये कहा करते थे कि हजरत हमने खुद अभी नमक अपनी बोरियों में भरा है। तो आप ये कहते थे कि ठीक है, फिर आप बोरियां खोल लो, इसके बाद सौदा करना। जब बोरियां खुलती थी तो सारी नमक जो है वो मिस्री में तब्दील हो जाती थी। ये वली और यहाँ के मौजूद है, होने की ज़ात अल्लाह पाक की है, देने की ज़ात वो नबी के सदके देता है, लेकिन इन वलियों के बड़े वसीले हुआ कर। जी। हज़रत शेख नसरी रहमतुल्लाह अलैह का जो गुस्ल है वो हम 14 रजबुल मुरज्जब को मनाते हैं। ये तावीज़ शायद ऊपर से कई बार बनी गई होगी जो है, लेकिन अंदर जो तावीज़ है वो सिर्फ 14 रजब यानी आपके गुस्ल ही के दिन खुलती है। साल में एक बार हम उसे खोलते हैं अंदर, वो चूना आज तक वैसी है। माशाल्लाह। मैं आपको बता रहा हूं कि 800 साल के करीब करीब हो गए, ऐसा नहीं है। बॉम्बे गैजेट कलेक्टर में आपकी तारीख बिल्कुल वहां पर है, जिसमें लिखा है कि 1842 में हजरत शेख नसर 550 साल पहले आए थे। उस तारीख को लेकर तकरीबन 800 साल हो गए, लेकिन कोविड की वजह से उर्स 2 साल नहीं मनाया गया। फिर हमने ये अंदाजा लगाया कि तकरीबन उस बात को 800 साल हो गए, तो हमने 786वां उर्स मनाया। अब आज जो है वो 789वां उर्स है, ताकि मेरी नस्लों को ये पता चले कि हम कितने साल से और कितने अरसे से सरकार की खिदमत में लगे। माशाल्लाह। एक चीज और बता दूं आपको कि वडाला नाम जो है कहीं भी किसी भी तारीख में नहीं है, ना वडाला के कोई मायने है। जो आज ये मशहूर इलाका वडाला कहलाता है, ये वडाला जैसा है ही नहीं। हजरत का शेर हुआ करता था उस जमाने में, जो रात के वक्त किसी एक पहर में आया करता था, उसकी पूंछ बहुत बड़ी हुआ करती। वो दरगाह के सहन में 2 चक्कर लगाया करता था। उसको जब ये इत्मीनान हो जाता था कि मैंने अपना सहन साफ कर लिया, तो वो यहाँ पर आज नाम में काफी रद्द बदल हुआ पिछले 100-150 सालों में, लेकिन पहले नाम इस तरह के हुआ करते थे, बड़ी पैगम्बरी, छोटी पैगम्बरी। आज जो महफिल जहांगीरिया है वो बड़ी पैगम्बरी कहलाती है। शेर वहां जाकर बैठ जाया करता था। कोलियों का दौर था, मराठी लोग ज्यादा हुआ करते थे और उनकी काश्तकारी ये हुआ करती थी, वो मछलियां पकड़ने यहाँ आते थे क्योंकि समंदर का किनारा था। लोग दूर से जब देखा करते थे कि वाघ डोला है, वाघ शेर को मराठी में कहते हैं और डोला उसकी आंखें चमकती हैं। दरअसल यही वाघ डोला जो है उथल पुथल के वडाला बना ना, वडाला का कोई वजूद नहीं। ये वाघ डोला सरकार की देन है, ये नाम उनकी देन है। आज यहाँ पर जवान बच्चे रहते हैं, जब भी अपने कारोबार के लिए जाते हैं ये हजरत के यहाँ सलामी देते और फिर यहाँ से आगे। और ऐसी कई करामातें यहाँ पर है। मैं हजरत की 6ठी नस्ल से हूँ, यहाँ पे जो हम लोग खिदमत कर रहे हैं खादिमों की। हमारे लिए ये शान की बात है कि हम जिंदा यहाँ हैं और हम फौत हो जाते हैं तब यहाँ। बम्बई उज़्मा में बड़ी बड़ी हस्ती है, बड़े पैसे वाले लोग हैं, बड़े नामवर लोग हैं, उन्होंने अपने वटे वगैरह लिए हुए नारियलवाड़ी में या जहाँ भी बॉम्बे की बड़े कब्रिस्तान में। हमारा अपना कब्रिस्तान यही है सरकार के कदमों में। हम यहाँ करते हैं, जब आप देखोगे कब्रिस्तान। जी जी जी। उस जमाने में, मेरे दादा के जमाने में, जब ये चल रहा था कि यहाँ पर किस तरह से हम दफना दें, जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट है कायदे आजम जीना साहब, वो बैरिस्टर हुआ करते, उन्होंने ये केस की राइज की थी कि जब ये इनकी खिदमत यहाँ करते जिंदगी में, जब ये फौत होते थे इनके कदमों से दूर ना ले जाया जाए। और जज ने उस बात को तफसील किया और आज मेरे खून से जितने ताल्लुक है, मेरे वालिद, मेरी औलादों को भी ये पता है कि मुझे मरने के बाद कहाँ दफनाना है। लोग बम्बई में अपने मकानों की खैर लेते हैं कि मुझे यहाँ घर लेना है, यहाँ फ्लैट लेना है।
रहा है कि मेरे मरने के बाद मेरी कब्र कहाँ है। तो ये हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी है और ये सरकार की देन। और हजरत ये बताइए कि जो जायरीन यहाँ पर आते हैं उर्स के मौके पर, उनके लिए क्या क्या इंतजामात हैं यहाँ पर? यहाँ रिहाइश का इंतजाम नहीं है क्योंकि खुला इलाका है। लोग यहाँ आते हैं, रात के 2 बजे 3 बजे तक भी रहते हैं, सहन में सो जाया करते हैं। सुबह पहली बस होती है 5:30-6 बजे की, ट्रेनें चलती है आमतौर की जगह बहुत आसान। बटाला से है, जीटीबी नगर से लोग आते हैं। हाँ, खाने का इंतजाम, वली के दर पर आने वाला कभी भूखा नहीं जाता। 5-6 दिन लंगर लगे होते हैं। लंगर रहता है? लंगर लगे होते हैं, शान शौकत लगी होती है, लोग आते हैं खा के। माशाल्लाह। मैं ये कहूंगा कि सिर्फ मुसलमान ताल्लुक से आते हैं इस्लाम के, गैर मजहब भी आते हैं, लेकिन खाकर सब जाते हैं। सबको फैज मिलता है? सबको फैज। और यहाँ पर जो और 2-3 आस्थान है वो किनके? ये मेरे बाएं तरफ जो है वो आस्थान, ये यहाँ खिदमत करके गए महमूद शाह है। अच्छा। नामी से एक मलंग शाह रहमतुल्लाह अलैह, तकरीबन अच्छा। 300 साल पुराने हैं। माशाल्लाह। ये सब कुछ छोड़ के जब इनको ये पता चलता है कि एक वली के आस्थाने में इतना फैज है, वो अपनी जिंदगी यहाँ सर्फ करते थे, तो यहीं से ये मशहूर भी हो गया। और ये उर्स आज से शुरू है तो कितने दिन तक मनाया जाएगा? 4 तारीख से शुरू हो रहा है, 9 तारीख तक है, 5 रोज तक ये 5 रोज तक रहेगा। होता है। इस दौरान में 2 संदल निकलेंगे, जो एक बॉम्बे से 2:30 बजे निकलता है दोपहर में, जो शाम में गश्त करता हुआ 9-9:30 बजे चढ़ा दिया जाता है, और रात को 12 बजे सरकार यहाँ से खादिमों के घर से एक उर्स और निकलता है। तो इस तरह से उर्स, लंगर, कव्वालियाँ भी हर रोज होती है यहाँ। ये है हज़रत शेख मिस्री का फैज़। और हमारे देखने वाले जायरीन के लिए क्या कहना चाहते हो? दिल से चाहूंगा कि मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपके जरिए उन जायरीन तक ये बातें पहुंचती है कि एक ऐसे वली, ऐसे कुतुब, ये 4 कुतुब में कुतुब है, माशाल्लाह, हम वहां जा रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप लोगों का भी जो चैनल है वो खूब चले, आमीन। और आपके देखने वाले जो हैं वो यहाँ आए, हाजिरी दें। यहाँ वलियों का ये है आस्थाना है, बेहिसाब फैज मिलता है। कहते हैं जो औरत बांझ होती है, अगर वो यहाँ आकर 7 जुमेरात पूरे करती है और वो ये दुआएं करती है और मन्नत करती है कि अल्लाह जो है उनको साहिब औलाद करे, और वो फिर मिस्री में यहाँ पर एक तराजू है, मैं आपको दिखा दूँ, वहाँ पर ये आइए। और माशाल्लाह नाजरीन, अभी आप जिस आस्थाने की ज़ियारत कर रहे हैं यही आस्थाना हजरत शेख मिस्री रहमतुल्लाह अलैह का है, माशाल्लाह। और अभी ये वो तराजू है जहाँ पर लोग जो है मन्नतें करते हैं जी, और यहाँ उनकी मन्नतें बर आती है। तकरीबन 7 जुमेरात यहाँ आना होता है जी। जिन मस्तूरात को डॉक्टर भी ये बता देते कि ये नहीं औलाद हो सकती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह देने की ज़ात अल्लाह की, मैं फिर कह रहा हूँ, लेकिन इन वलियों का वसीला है कि यहाँ से वो साहिब औलाद होकर जाती है। और माशाल्लाह नाजरीन, आप यहाँ से आस्थाने की ज़ियारत कर सकते हैं। इतना बेहतरीन आस्थाना दिख रहा है माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह, यहाँ का मंजर देखिए। और अभी माहिम दरगाह और हाजी अली दरगाह की जानिब से यहाँ पर चद्दर पेश होगी, वो भी आपको मैं इस वीडियो के जरिए से दिखाऊंगा। माशाल्लाह हमारे भाई की दुकान है, और आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ तैयारियाँ शुरू है, और यहाँ पर सब खाने पीने की दुकानें हैं माशाल्लाह। और यहाँ आप देख सकते हैं हजरत मखदूम फ़कीह अली मायमी और हाजी अली दरगाह की जानिब से यहाँ पर हुजूर की बारगाह में चादर आ गई है जो पेश होगी। माशाल्लाह नाजरीन, मैं मौजूद हूँ हजरत शेख मिस्री रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर, और यहाँ पर हाजी अली दरगाह की टीम आ गई है। हाजी अली दरगाह और माहिम दरगाह ट्रस्ट की जानिब से यहाँ पर चादर पेश होने के लिए देखिए माशाल्लाह, यहाँ हाजी अली की टीम आ गई है हुजूर की बारगाह में चादर पेश करने के लिए। तो अहमद भाई ये बताइए कि माहिम दरगाह और हाजी अली दरगाह ट्रस्ट की जानिब से यहाँ पर कब से चादर पेश हो रही है? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, हर साल की तरह इस साल भी शेख मिस्री सरकार के उर्स में हाजी अली दरगाह ट्रस्ट और माहिम दरगाह ट्रस्ट की तरफ से चादर, कपड़े की चादर, फूल की चादर और ताज पेश होगा। और हमारे मैनेजिंग ट्रस्टी जनाब सोहेल खनवानी साहब की सदारत में सारी प्रोग्राम सेरेमनी होती है माशाल्लाह। तो दोस्तों अभी मैं आपको दिखाऊंगा, अभी जब मैनेजिंग ट्रस्टी सोहेल खनवानी साहब आएंगे और हुजूर की बारगाह में जब चादर पेश होगी तो मैं आपको यहाँ का खूबसूरत मंजर दिखाऊंगा। तो इस वीडियो को आप लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। माशाल्लाह नाजरीन, यहाँ हाजी अली दरगाह और माहिम दरगाह ट्रस्ट की जानिब से यहाँ पर हुजूर की बारगाह में चादर पेश हो रही है देखिए। और माशाल्लाह नाजरीन, ये हुजूर हज़रत शेख मिस्री रहमतुल्लाह अलैह का आस्थान है, और यहाँ पर हाज़िरी हो गई है। और माशाल्लाह नाजरीन, अभी हाजी अली दरगाह और माहिम दरगाह के मैनेजिंग ट्रस्टी हुजूर की बारगाह में हाज़िरी दिए हैं, और अभी हम यहाँ से जा रहे हैं बरकत अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर। आस्थाना देखिए माशाल्लाह, यहाँ से कितना खूबसूरत लग रहा है, सुभान अल्लाह।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मैं आपको दिखाया हजरत शेख मिस्री रहमतुल्लाह अलैह का उर्स किस तरह मनाया जाता है और कब तक मनाया जाएगा। तो इस वीडियो को आप लाइक करें और शेयर करें। और अभी मैं जा रहा हूँ हजरत बरकत अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के उर्स में, और इंशाल्लाह वहाँ का अलग से वीडियो आएगा, तो इस वीडियो को आप लाइक करें।